नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और इस वक्त के बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनामिका सिंह के हाईटेक हॉस्पिटल में कवरेज करने गए पत्रकारों पे जानलेवा हमले को लेकर सगुना मोड़ से लेकर दानापुर एसडीओ कार्यालय तक पत्रकारों ने आक्रोश मार्च निकाला। साथ ही हाईटेक हॉस्पिटल बंद करो अनामिका सिंह के नारे लगाते हुए एसडीओ कार्यालय पहुंचे और सभी पत्रकारों ने एसडीओ से मिलकर अपनी सुरक्षा मांगा और पत्रकार पर जानलेवा हमला करने वालों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग भी की और कहा कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो हम सभी पत्रकार अपनी कलम को बंद कर आंदोलन करेंगे, जिसकी सारी जवाबदेही सरकार और प्रशासन की होगी। हाईटेक में जो घटना हुई एक्सीडेंट की, वहाँ एक्सीडेंट के बारे में पत्रकारों को सूचना मिली थी कि ऐसा ऐसा एक्सीडेंट हुआ है, किसी रोगी को बंधक बना लिया गया है। तो उसी पर पत्रकार जो है वहाँ गए समाचार संकलन के लिए और उनके साथ मारपीट हुई है। मारपीट में जितनी निंदा की जाए वो कम है। हम यहाँ आए हैं अपनी न्याय के लिए। जो पत्रकारों पर जो इस तरह के जो मामला जानलेवा हमला हुआ है वो निंदनीय है और इसकी जांच कर करके जो आरोपी है उसकी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। मीडिया बंधु जो हमारे हैं यहाँ पे, जिनके द्वारा यहाँ पे बताया गया है कि किन कठिनाइयों में उनको काम करना पड़ता है और क्या क्या उन लोगों पे लोग मारपीट और इस तरीके की घटनाएं जो हैं, अप्रिय घटनाएं होती रहती हैं। तो इस संदर्भ में जो है मैं और एसपी साहब पर्सनली जो है जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी मैम से मिलेंगे जाके और ये सारी जो आपने ज्ञापन दिया है आज यहाँ पे, इसको उनके समक्ष समर्पित करेंगे और उनसे अनुरोध भी करेंगे कि इसमें एक, जैसा आप लोगों ने बताया कि एक नए कानून की आवश्यकता है। इसमें तो ये बहुत गंभीर आरोप है कि कोई भी पेशेंट से जो है अनधिकृत रूप से बहुत ज़्यादा राशि ली जा रही है। तो इसके लिए भी जो है यहाँ पे हमारे सिविल सर्जन साहब हैं और मैं खुद स्वयं जो है उपाधीक्षक को लेकर के सिविल सर्जन साहब और डीएम सर को इस बात का संज्ञान दूंगा। ये जांच का विषय है, इसके लिए मैं तुरंत जो है अभी एसपी सर से, यहाँ का जो एसपी हमारे दानापुर के, उनसे बात करूँगा इस बारे में और जो भी आपने ज्ञापन दिया है और जो मारपीट की घटना हुई है उसके अनुसंधान में जल्द से जल्द कार्रवाई करने का। पत्रकार बंधु पर हमला किया है। पब्लिक के साथ बराबर एक घटना घटती रहती है और उनका आतंक है। इस दानापुर अनुमंडल क्षेत्र में उनका आतंक है और उनके पास इतना स्पाई रखा हुआ है ये अनुमंडल के अंदर कि दलाल के माध्यम से वहाँ रोगी को, पेशेंट को बुला लिया जाता है और उसका कोई मापदंड नहीं है कि आईसीयू का चार्ज कितना है, उसका इमरजेंसी चार्ज कितना है। जितना मनमानी ढंग से करते रहते हैं। हम लोग आए दिन ही घटना होते रहती है और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और इसका लाइसेंस रद्द होना चाहिए। महान स्वतंत्रता सेनानी श्याम नारायण सिंह की 118वीं जयंती श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस मौके पर उनके पुत्र समेत परिवार के अन्य सदस्यों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते हुए उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। इस मौके पर उनके पुत्र कैलाश बिहारी ने कहा कि उनके पिता श्याम नारायण सिंह की देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने बताया कि नालंदा जिले के राजगीर समीप स्टेडियम बन रहा है, उस स्टेडियम का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। इस मौके पर गरीब स्कूली छात्र छात्राओं के बीच पठन पाठन सामग्री का भी वितरण किया गया। श्याम बाबू अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। बेगूसराय के बालिका गृह में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पंपिंग सेट का बोरिंग ठीक करने के दौरान एक मजदूर गड्ढे में फंस गया। मजदूर गड्ढे में लगभग 1 घंटे तक फंसा रहा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। दरअसल मामला नगर थाना रतनपुर स्थित बालिका गृह में नल खराब हो गया था। इसको लेकर मजदूर पंप सेट बोरिंग को गड्ढा ठीक करने गया था। इसी दौरान वह गड्ढे के अंदर चला गया, जहां पानी और बालू उसके शरीर के अंदर चला गया। 1 घंटे की मशक्कत के बाद गड्ढे के आसपास खोदकर उसे निकाला गया, जिसके बाद उसको इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। कटिहार के कदवा थाना क्षेत्र के सोनाली पूर्णिया मार्ग पर ट्रक और मुर्गा लदे बोलेरो पिकअप वैन में टक्कर हो गई, जिसमें बोलेरो सवार चालक सहित 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। घटना के बाद आनन फानन में स्थानीय लोगों ने घायलों को इलाज के लिए पूर्णिया अस्पताल में भर्ती कराया। लेकिन शर्म की बात यह है कि दुर्घटनाग्रस्त बोलेरो पिकअप वैन जिसमें मुर्गी लदा हुआ था, उसे कुछ लोगों ने लूट लिया। मुर्गा लेने के लिए लोग आपस में एक दूसरे से भिड़ते भी नजर आए। पिकअप वैन का खलासी लोगों से गुहार लगाता रहा, लेकिन लोगों ने नहीं सुनी और देखते देखते वैन में लदे सारे मुर्गे लूट लिए। फिलहाल पुलिस के मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहन को सड़क से हटा दिया गया है।
बिहार में जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल के खिलाफ मोर्चा थामने वाले जाप संरक्षक सह सांसद पप्पू यादव को तगड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जन अधिकार पार्टी के प्रदेश महासचिव सह सूरजभान सिंह के हम सफर रहे ललन सिंह ने पप्पू यादव को बाय बाय कह दिया है। साथ ही नेता ललन सिंह ने जेडीयू का भी दामन थामने का शंखनाद कर दिया है। मोकामा में अपने हजारों समर्थकों की सहमति और अनुरोध पर जाप महासचिव ललन सिंह ने अब आगामी लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने का ऐलान किया है। जिंदाबाद 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पप्पू यादव जी का हम सम्मान करते हैं। जो स्थिति परिस्थिति अभी राजनीतिक चुनाव का यहाँ का बन रहा है मोकामा का, पप्पू यादव जी का महागठबंधन की ओर झुकाव है और हम यहाँ जो जिसके प्रति सदैव विरोध में रहे, जिससे हम लड़ाई लड़े, उसका भी झुकाव महागठबंधन की ओर है। इसलिए हम एनडीए की ओर रुख कर रहे हैं। नालंदा जिले में पंच पहाड़ी के बीच स्थित रिक्रूट प्रशिक्षण केंद्र राजगीर में गुरुवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें यूपी पुलिस के 186 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को कर्तव्य निष्ठा और अनुशासन की शपथ दिलाई गई। इस मौके पर पुलिस महानिरीक्षक वीरेंद्र सिंह ने कहा कि यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद ये अपने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाकर अपना योगदान देंगे। सेक्टर रिजर्व पुलिस फोर्स के राजगीर में स्थित है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के रिक्रूट्स ट्रेनिंग करके पास आउट हुए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के ट्रेनिंग सेंटर से ट्रेनिंग करके 176 रिक्रूट्स यहाँ से कांस्टेबल बन के उत्तर प्रदेश पुलिस में जाए। कि जो यहाँ ट्रेनिंग दी गई है वो ट्रेनिंग एक अव्वल दर्जे की ट्रेनिंग है, फर्स्ट क्लास ट्रेनिंग है। मुजफ्फरपुर में 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस समारोह की सभी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिला के डीएम मोहम्मद सोहेल और एसएसपी मनोज कुमार ने सिकंदरपुर नेहरू स्टेडियम में परेड का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर जिला के प्रभारी मंत्री के द्वारा परेड के साथ झंडोत्तोलन का कार्यक्रम किया जाना है, जिसकी तैयारी का जायजा लेने अधिकारी स्टेडियम पहुंचे। अररिया शहर के शिवपुर मोहल्ले स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय के परिसर में नाई समाज ने कर्पूरी जयंती मनाई, जिसमें जिले के सैकड़ों नाई समाज के लोगों ने भाग लिया, जिसकी अध्यक्षता नाई संघ के जिला अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने की। नाई समाज के सभी लोगों ने एक एक कर जननायक कर्पूरी ठाकुर के तैल चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि के बाद नाई संघ के जिला अध्यक्ष अरुण ठाकुर ने कहा कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है, लेकिन नाई समाज अभी भी बहुत पिछड़ा है और इसलिए नाई जाति को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। 95वीं जयंती हम लोग राष्ट्रीय नाई महासभा के तत्वाधान में मना रहे हैं। कर्पूरी जी हमेशा शोषितों, दलितों, पिछड़ों के मसीहा के रूप में काम किए। उनका काम भारतवर्ष ही नहीं बल्कि अपितु पूरे विश्व में ख्याति मिला इनको, और बिहार के 2 बार मुख्यमंत्री बने। खास के गरीब मजदूर के मसीहा के रूप में उनको देखते थे। आज हम उनकी जयंती उसी रूप में मना रहे हैं। इस वक्त के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। हमें यानी दिव्या सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।